कनाडा के अंदर अगर आप करना चाहते हो जी ट्रेन ऑपरेटर की जॉब, तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ट्रेन ऑपरेटर बनना है तो आपकी क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स रहने वाली हैं। पीआर वाला बंदा कर सकता है या वर्क परमिट वाला भी कर सकता है, सारे डाउट आपके हो जाएंगे जी क्लियर। बहुत अच्छी आपको पे भी मिलती है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम करने वाले हैं जी बात, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब हम इस जॉब के बारे में इन डिटेल बात करते हैं कि ये जॉब है क्या और इसकी रिक्वायरमेंट्स आपको कौन कौन सी चाहिए ये जॉब लेने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जॉब है वो है कनाडा ट्रेन ड्राइवर के बारे में, जिसको हम यहाँ पर ट्रेन कंडक्टर भी बोलते हैं। तो दो तरह के ट्रेन कंडक्टर होते हैं, पहला होता है जी पैसेंजर ट्रेन और दूसरी होती है कार्गो ट्रेन, जिसमें वर्ल्ड वाइड शिपिंग आपकी कनाडा के अंदर जो सामान मंगाता है कनाडा, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाली ट्रेन उसको कहते हैं कार्गो ट्रेन। तो ये वाली ट्रेन जो चलाता है बंदा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दो कंपनीज होती हैं, एक होती है सीएन, एक होती है सीपी। तो दोनों कंपनीज का जो हायरिंग प्रोसेस है और जो बेनिफिट्स है और जो सैलरी है वो लगभग सेम ही है, लेकिन जो इसका हायरिंग प्रोसेस है वो तो सारा सेम ही है। तो आप किसी भी दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छी कंपनीज है और दोनों गवर्नमेंट कंपनीज हैं और ये दोनों ही हायरिंग कर रही हैं। तो ये जॉब बहुत ही ज़्यादा हाई इन डिमांड है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर सबसे पहले आपको 18 ईयर्स ओल्ड या उससे ज़्यादा होने चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपके पास कनाडा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे आपने एटलीस्ट 12th पास की होनी चाहिए। तो ये जो तीन आपकी रिक्वायरमेंट्स है ये तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपके पास होनी ही चाहिए। और चौथे नंबर पे अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, और अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी का लाइसेंस है या सिक्योरिटी की आपने कोई जॉब की हुई है उसका एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और सबसे जो बड़ी बात है इसके अंदर, आपको पीआर की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर आप वर्क परमिट पे हो तो आप ये वाली जॉब कर सकते हो, बल्कि ये वाली जो जॉब है वो आपको पीआर के अंदर सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये B-Nop की जॉब आती है। इसके अंदर अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आपकी पीआर भी बड़ी आसानी से होने वाली है। तो ये सारी तो होगी जी रिक्वायरमेंट्स की बात। अब हम आगे बात करते हैं जी कि आपको कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और आपकी कितनी इसमें सैलरी होने वाली है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। बहुत अच्छा होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आगे देखते हैं हम बाकी की बातें। अब हम बात कर लेते हैं जी कि आपको पैसे कितने बनने वाले हैं जी इस जॉब के अंदर और आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर जॉब है। अगर आप इसमें हायर हो जाते हो तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग ही $1 लाख से लेके $1,20,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है जी 1 साल की। तो ये तो होगी सैलरी की बात। इसके बाद आपको काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स और आपके डेंटल बेनिफिट्स यहाँ पर कनाडा में बहुत ही ज़्यादा, जिसका महंगा इलाज होता है। सबको पता है कि कनाडा के अंदर इलाज कराना कितना महंगा है, लेकिन अगर आप इस जॉब के अंदर हायर हो जाते हो तो आपकी जो हेल्थ है वो पूरी ये वाली जॉब कवर करेगी, और आपकी डेंटल अगर आपको कोई इशू आता है तो वो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सारा आपका कवर होगा। और दूसरे नंबर पे आपको 70,000 आपकी जो साल की पेंशन लगने वाली है जब आप रिटायर हो जाओगे, और अगर इन केस भगवान ना करे आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी सारी की सारी पेंशन आपके पार्टनर को मिला करेगी। तो ये भी बहुत अच्छी बेनिफिट है। और चौथे नंबर पे आपकी जो लास्ट में चीज़ आती है वो आती है आपकी सिक लीव्स और आपकी पर्सनल पेड लीव्स। इसके भी आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप बीमार हो जाते हो या आपको कहीं घूमने जाना है या आपको कोई पर्सनल रीज़न हो गया तो उसके आपको 10 डेज़ मिलते हैं जी सिक लीव के पैसे मिलेंगे। इसके भी घर पे बैठो अगर बीमार हो गए हो तो पैसे मिलेंगे। दूसरे नंबर पे आती है आपकी पेड वेकेशन लीव। अगर आपने न्यूली ज्वाइन किया है तो आपको सिर्फ 2 वीक्स की मिलने वाली है। सपोज आपको इंडिया जाना है या कहीं भी जाना है तो आपको सिर्फ 2 हफ्तों की पेड लीव मिलेगी, लेकिन अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया तो आपको 6 वीक्स मिलेंगे, ऐसे भी मिलने वाले। और आप घूमोगे भी तो ये सारे बेनिफिट्स आपको कैसे मिलेंगे, अगर आप एज अ ट्रेन ऑपरेटर कनाडा में जॉब करते हो। तो अब आपको मैं सबसे मेन चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको ये अप्लाई कैसे करनी है, तो ये मत मिस करना। तो फटाफट हम पता करते हैं जी कहाँ पर अप्लाई करनी है और कैसे अप्लाई करनी है, कैसे रिज्यूमे बनाना है, सब कुछ बताता हूँ।
सो अप्लाई कहाँ पर करना है ये तो मैं आपको आगे वीडियो में बताने ही लगा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि ये है जी गवर्नमेंट जॉब। तो ये जॉब अप्लाई करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा रेज्यूमे बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका रेज्यूमे बड़ा इफेक्टिव होगा तभी आपको ये जॉब मिलेगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, वो मैं ऊपर लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से देखकर आपको रेज्यूमे बनाना है और कहाँ पर ड्रॉप करना है इसके बारे में अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सो चलो जी, अब हम देखते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है इस जॉब के लिए। तो आपने सबसे पहले तो चल जाना है गूगल के ऊपर और वहाँ पर जाकर आपने सर्च कर लेना है CN या फिर CP। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों का सेम ही प्रोसीजर होता है, तो हम अप्लाई करेंगे जी CN के अंदर। तो आपने CN लिख लेना है और उसका ऑफिशियल पेज ऐसे खुल जाएगा। तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, कि जहाँ से आप सिर्फ क्लिक करोगे तो सीधा ही आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। और यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है इंग्लिश, और उसके बाद आपने यहाँ पर कर देना है कि बिकम अ कंडक्टर या फिर ज्वाइन द टीम। और उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, लेकिन आपको इन ऑप्शंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इनमें आपको किस में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ट्रेन कंडक्टर, और नीचे जो दी होगी वो लोकेशन दी होती है उन्होंने, और नीचे जॉब अप्लाई कि ये कब से ओपन हुई है ये वाली पोस्ट और कौन कौन सी लोकेशन पे ये अवेलेबल है। तो हम अप्लाई करेंगे ट्रेन कंडक्टर 10,000 साइनिंग बोनस वाले में। इसमें क्या डिफरेंस है कि जैसे कि मैंने आपको वीडियो में आगे भी बताऊंगा कि इसमें सारी जो ट्रेनिंग वगैरह है, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, ट्रेन चलाना, वो सब कुछ इनके द्वारा ही प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जो दूसरे वाला ट्रेन कंडक्टर था, जो नॉर्मल जिसमें लिखा हुआ था ट्रेन कंडक्टर, उसमें आपको नहीं अप्लाई करना, क्योंकि हमें अभी ट्रेन चलानी नहीं आती। ठीक है, तो हमें अभी सीखना है सारा कुछ। तो आप इसमें देख सकते हो कि उन्होंने सारा आपको सिखाना है इसमें। तो आपने इस वाले में जाकर अपना अप्लाई करना है प्रोसेस। तो ये जब आप कर लोगे यहाँ पर, तो आपने नीचे जाकर आपने अप्लाई करना है, जहाँ पर लिखा आ रहा है कि अप्लाई नाउ। अब हम यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि मैं अपनी भर रहा हूँ। फटाफट से अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल के, और उसके बाद हम आगे ऐसे छोटे मोटे और स्टेप्स आएंगे, वो भी आपने डाल देने हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा आ रहा है कि CN रिक्वायर्स द एप्लीकेंट टू बी एटलीस्ट, ये सारी आपने डाल देना कि 18 ईयर्स ओल्ड हैं, लीगली अलाउड टू वर्क इन कनाडा, और यहाँ पर नेक्स्ट करके, और उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है कि कभी ये सारे आप पढ़ सकते हो, जैसे बहुत ही इजी से सवाल हैं। उसके बाद आप पढ़ के, और आपने इनके बारे में कैसे सुना, तो आप बोल सकते हो कि CN एम्प्लॉय। और आगे जाकर एक ऑप्शन आती है कि आर यू द माइनॉरिटी। अगर आप सिख हो तो आप, जैसे सिख होते हैं जैसे मैं हूँ, तो वो आप माइनॉरिटी लिखोगे। और आप अपने यहाँ पर रेज्यूमे ड्रॉप करोगे। अगर आपने रेज्यूमे के ऊपर वीडियो देखनी है, वो भी मैंने बनाई हुई है। तो ये सारी छोटी मोटी डिटेल्स भर के तो आपने नेक्स्ट करके अपना अप्लाई कर देना है। तो जब आपको अप्लाई कर देंगे, उसके बाद की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। सो अब आपको पता लग गया होगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। तो जब आप ये सारा अप्लाई कर दोगे, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमको तो ट्रेन चलानी आती ही नहीं है, तो हम कैसे इस जॉब के लिए क्वालिफाई भी करते हैं या नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो जॉब है, इसमें कंपनी ही आपको सारा कुछ सिखाएगी, कैसे आपको ट्रेन चलानी है, कौन कौन सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो एक बार जब आपको मेल आ जाएगी, आपको कंपनी हायर कर लेगी, तो आपको 2-2.5 महीने की ट्रेनिंग प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा। उसके अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक बार आपको कंपनी बुला लेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब फाइनल ही होगी। वो डिपेंड करेगा कि आप एग्ज़ाम्स कैसे देते हो, कैसे आपके नंबर आते हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, तो इसको ये मत सोचना कि बहुत ईजी होगा। ये आप जब एग्ज़ाम पास कर लोगे, तब जाकर ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तब जाकर आपको ये जॉब मिलेगी। यहाँ तक कि जब आप वहाँ पर स्टे कर रहे होगे, तो आपकी गाड़ी का फ्यूल, आपको अगर ऊबर बुक करते हो उसके पैसे, हर एक चीज़ के पैसे, आपके रहने के, खाने के, पीने के, सब कुछ कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अगर आप कनाडा में हो या कनाडा का प्लान कर रहे हो, तो ये वाली जॉब आप आकर कर सकते हो। सो इस जॉब के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आपको भी अगर नहीं पता था, तो वीडियो को देखकर अगर आपको हेल्प हुई है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, ताकि उनको भी इस जॉब के बारे में पता चले और उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो चैनल को कर लो जी सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। अगर आपको और सारी जॉब्स के बारे में पता करना है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जल्दी ही मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो में। थैंक यू।